अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हमने देखा पिछली वीडियो लेक्चर्स में सेक्शन बाय सेक्शन बेसिक सी प्रोग्रामिंग, सी का कोड किस तरह से लिखते हैं, आईडी को देखा हमने, डेव को, और कुछ बुनियादी प्रोग्राम लिख के हमने चेक किया कि किस तरह से सी लैंग्वेज काम करती है, आउटपुट कैसे स्क्रीन पे दिखाते हैं, और कुछ बुनियादी चीज़ें, कमेंट कैसे देते हैं, मुतगैर या वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। बुनियादी चीज़ें हमने देख ली। प्रोग्राम कंपाइल करना हमने सीख लिया। अगर आप शुरू में ये वीडियो देख रहे हैं और तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि पहले चैप्टर को पहले देखें, ताकि आपको बुनियादी चीज़ें सी के बारे में पता लगें, कंपाइलेशन प्रोग्राम की आए, और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 पे आएँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम के बच्चे दोनों इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम जहाँ उर्दू मीडियम की या इंग्लिश मीडियम का कोई स्पेसिफिक बात करनी होती है, हम क्योंकि एक बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि यूज़र से इंटरेक्शन कैसे होती है प्रोग्राम की। देखें, प्रोग्राम को हमने ऐसे तो नहीं करना कि वो सिर्फ खुद ही चलता रहे, वो यूज़र से कोई इनपुट ना ले। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, वो यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है उसकी। हर लम्हे यूज़र उसको इनपुट दे रहा होता है और वो उस इनपुट पे कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो जो इनपुट या आउटपुट है वो यूज़र से किस तरह से ली जाती है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, यूज़र इंटरेक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 2 है, यूज़र से किस तरह से हम बातचीत करेंगे। ओके, तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अब इस चैप्टर में दो मेन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यूज़र से इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं, और फिर कुछ ऑपरेटर्स के बारे में है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम शुरू करेंगे प्रिंटफ के फंक्शन से, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है कि हम स्क्रीन पे जो हमारी आउटपुट है वो किस तरह से शो होती है। तो हमने प्रिंटफ को देखा था। प्रिंटफ को इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं, वो हम देखेंगे। वेरिएबल के साथ प्रिंटफ को कैसे इस्तेमाल करना है, हम उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से इनपुट फंक्शन है स्कैनफ। प्रिंटफ तो स्क्रीन पे चीज़ों को दिखा देता है। स्कैनफ क्या करता है, अगर आपने यूज़र से कुछ इनपुट लेना है कीबोर्ड से और प्रोग्राम में पहुंचाना है, जिस तरह कैलकुलेटर में हम इनपुट दे रहे होते हैं उसके बटन प्रेस करके, इसी तरह से अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई प्रोग्राम को इनपुट देनी है तो वो कैसे देते हैं, वो हम देखेंगे। स्कैनफ एक फंक्शन है उसके लिए। इसी तरह से ये देखेंगे कि आखिर में सेमी कॉलन हम लगाते हैं हर लाइन के। ठीक है, उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। फिर इंटीजर के लिए परसेंटेज आई लगाना या परसेंटेज डी लगाना ये ज़रूरी है। फ्लोट के लिए एफ लगाना। इस तरह करेक्टर के लिए परसेंटेज सी लगाया जाता है जब भी हम इनपुट या आउटपुट करते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे। स्केप सीक्वेंस, यानी अगर आपने स्क्रीन पे अपनी आउटपुट को बेहतर तरीके से शो करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए न्यू लाइन करेक्टर है जिसको एन कहते हैं। टैब के लिए टी होता है। ठीक है, ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में सेम है ये चीज़ें, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। उर्दू में 90% इंग्लिश ही लिखी हुई है बाय द वे। अच्छा, तो न्यू लाइन करेक्टर हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ परसेंटेज एन, परसेंटेज टी, और भी कुछ होती हैं स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंस ये होता है कि अगर आपने दरमियान में कोई जगह खाली छोड़नी है या स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपनी आउटपुट को शो करवाना है स्क्रीन पे, तो वो हम देखते हैं। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे ऑपरेटर्स के ऊपर। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेशंस, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकते हैं जो बुनियादी हिसाब किताब के काम होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर निकालना, तकसीम करना, ज़रब देना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। ये जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, रिमाइंडर, बाकी बचने वाली जो चीज़ होती है वो बता देता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी लिखे हुए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। अच्छा, इनमें से आपको ऊपर वाले चारों को तो पता है कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम कैसे करते हैं। जो ये रिमाइंडर है, जो आखिरी चीज़ है, ये क्या होता है। देखें, मैं आपको सादा से लफ्ज़ों में बता दूं कि लेट से 5 लिखा हुआ है और इसको हमने तकसीम करना है 2 पे। ठीक है ना, 2 पे तकसीम करना है 5 को। तो 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 लिखने के बाद 5 में से 1 बच जाएगा। 4 को अगर माइनस करें तो जो तकसीम है ना, वो तो हमें जवाब बताएगी इसका। अगर 5 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 2। तो तकसीम का ऑपरेटर तो हमें जवाब बताएगा 2.5 या 2 खाली। ठीक है, अच्छा, रिमाइंडर क्या बताएगा। ये जो बाकी बचा है ना तकसीम के अमल में, जो बाकी बच गया, ये रिमाइंडर का काम है ये बताना। ठीक है, जो तकसीम करने के बाद बाकी चीज़ बच जाती है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर, बाकी बचने वाली। आपने ये अलजबरा में भी पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट।
ठीक है, बाकी बचने वाली जो चीज़ होती है इसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेटर है, बहुत इस्तेमाल होता है। आमतौर पे क्वेश्चन आता है इसके बारे में, तो बच्चों से नहीं होता, उनको पता नहीं लगता ये परसेंटेज क्या करता है। परसेंटेज का ऑपरेटर ये बाकी बचने वाली चीज़ बताता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये लिखें ना 7 और रिमाइंडर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए 7 रिमाइंडर 3, तो 7 को 3 पे तकसीम करें और जो बाकी बचा है वो बता दें बस, ठीक है। बाकी का बचेगा 1। बाज़ का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही बाकी बचे, 0 भी आ सकता है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो बच्चे अक्सर गलत करते हैं। अगर 3 का रिमाइंडर ले लें हम 5 के साथ, क्या आंसर आएगा? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। 3 का अगर रिमाइंडर ले लें 5 के साथ, क्या बचेगा? ठीक है, तो इसको ज़रा सर्च कीजिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। खैर, हम ओवरव्यू देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो हम ये तमाम चीज़ें ना देखेंगे डिटेल में जब हम चैप्टर नंबर 2 को कर रहे होंगे, तो इसका जवाब भी मैं आपको किसी अगली वीडियो में बता दूंगा। खैर, आपने ढूंढना है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है कि जो वैल्यू हम रखवाते हैं वेरिएबल में, लेट से मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि ये जो कांस्टेंट है ना 5, ये x में रख देगा। तो मेमोरी में एक डब्बा बनेगा रैम के ऊपर जिसका नाम x होगा और उसमें 5 पड़ा होगा, ठीक है। तो ये काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का कि x में 5 रखवा दिया जाए जो बराबर है, सिंगल बराबर, सिंगल यानी ऐसे एक दफ़ा बराबर लिखे ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आपस में दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल। देखें, अब इक्वल के लिए ना हम डबल इक्वल लगाते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो डबल इक्वल से हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कंपेयर करना है 4 बराबर है 5 के या नहीं, ठीक है। ये बेशक ये गलत है ये स्टेटमेंट, लेकिन डबल इक्वल हम लगा के चेक करेंगे इसको, ठीक है। नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन, तो ये नॉट इक्वल। जिस तरह उर्दू में देखें, कम, ज़्यादा, कम या बराबर, ज़्यादा या बराबर, बराबर, बराबर नहीं है, ठीक है। ये 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे ना जिसमें कोई कंडीशन हो, तो वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बगैर हम लिख ही नहीं सकते। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं ये, और आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं, हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एंड का भी इस्तेमाल होता है जब आप चाह रहे हो कि दोनों कंडीशन ट्रू हों, तब एंड को इस्तेमाल करते हैं। जब हम चाह रहे हो कि एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट सही आ जाए, तो और को इस्तेमाल कर लें। फिर नॉट को कभी इस्तेमाल करते हैं जब हमने इनपुट को रिवर्स करना हो, उलट करना हो, तो फिर हम नॉट को इस्तेमाल करते हैं। फिर आखिर में लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर और बराबर के ऑपरेटर में फ़र्क। जिस तरह मैंने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल होता है और बराबर जो दो चीज़ों को कंपेयर करता है वो डबल इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या फ़र्क होता है? यूनरी ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो एक इनपुट पे काम करते हैं, जिस तरह नॉट है, नॉट को एक ही इनपुट मिलेगी, उसको उलट कर देगा। बाइनरी ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो इनपुट्स पे काम करते हैं, कम से कम दो इनपुट्स उनको चाहिए, जिस तरह से एंड और होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर की तरजीह ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में इसको डिस्कस किया गया है कि ऑपरेटर की जो प्रेफरेंस है, प्रेसिडेंस है ऑपरेटर की, वो क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको प्रेसिडेंस कहा जाता है। यानी अगर लेट से ये लिखा हो एक्स एंड बीच में लगा हुआ है और आगे लिखा हुआ है वाई और आगे हुआ हुआ है प्लस जेड, तो इनमें से प्लस को पहले करेंगे या एंड को पहले करेंगे, ठीक है। या और भी ऑपरेटर हो सकते हैं ना सारे, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये भी हो सकते हैं। तो किस को पहले करेंगे, इसको कहा जाता है प्रेसिडेंस। तो एक तरतीब है कि कौन से ऑपरेटर पहले हल होंगे, उसके बाद कौन से होंगे, उसके बाद कौन से होंगे। तो ये सारे ऑपरेटर्स की जो तरजीह होती है, उर्दू में इसको तरजीह कह सकते हैं, इंग्लिश में प्रेसिडेंस कहा जाता है। ऑपरेटर की जो तरजीह होती है, जो प्रेसिडेंस होती है, वो किस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, यानी पहले कौन से ऑपरेटर हल होंगे, उसके बाद कौन से ऑपरेटर और फिर कौन से, ठीक है। हर एक का एक तरतीब में लिखा होगा, उसी के मुताबिक हमने करना है, और इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को हम सेक्शन बाय सेक्शन अलग अलग डिस्कस करेंगे विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन आवर IDE डेव C++ में हम काम कर रहे हैं। तो इसको सेक्शन बाय सेक्शन हम देखेंगे अगली वीडियो लेक्चर्स में जो आएंगी। अगर इस वीडियो लेक्चर में जो हम अभी आप सुन रहे हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो बाकी हैं।
जो आप ही की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या जनरली कोई अगर सी की प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए इसको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।